सारण जिले के पत्रकार मित्रों, सभी चैनल, सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। जन सुराज पार्टी के तरफ से पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन है, जिसमें सिर्फ आप सभी लोगों के साथ होली मिलने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। इसलिए सिर्फ सभी चैनल के साथी और प्रिंट मीडिया के साथी को बुलाया गया है और आप लोगों के साथ हम लोग दिल से होली खेलेंगे और फिर आपको बधाई देंगे। और होली अभी 15 दिन बाकी है, फिर एक बार हम लोग अलग से होली खेलेंगे जो मेरे साथ होगा। ये पार्टी की तरफ से निर्धारित कार्यक्रम है, आप सभी उपस्थित हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आप सभी हमसे पूर्व परिचित हैं। हम पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक आप लोगों के साथ काम किया है। अब मैं जन सुराज में सेवा दे रहा हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में जन सुराज के साथ जुड़ा हूं। जन सुराज, अब आप ये प्रश्न करेंगे कि जन सुराज में क्यों गए, तो मैं पहले ही जवाब देता हूं कि जन सुराज एक पार्टी बनने के पहले इसके एक प्रणेता हैं जो कभी सभी सरकार को मदद करके सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते थे, जो सभी लोगों को मदद करके सरकार बनवाने का काम किया। उन्होंने बिहार की बदहाली की स्थिति को देखा और उनके मन में आया कि जब हम व्यवस्था परिवर्तन कर सरकार परिवर्तित करा सकते हैं, तो हम बिहार की बिगड़ी व्यवस्था, जो बदहाल व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था को हम क्यों न बदलें। इसके लिए उन्होंने एक मुहिम ठाना और हर गांव कस्बे में जा करके बदहाली को, गरीबी को, यहाँ की बिगड़ी व्यवस्था को नजदीक से देखा और उन्होंने प्रण किया कि हमें बिहार में व्यवस्था बदलनी है और उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का संकल्प लिया। लगभग 5000 किलोमीटर बेतिहरवा से चल करके उन्होंने अपने जिला में भी प्रवास किया और यहाँ के पैदल चल के हर गली गली में जा करके उन्होंने यहाँ के व्यवस्था से वाकिफ हुए और हम सब लोगों से मिले। ऐसा लगता है उनकी सोच, उनकी विचार से कि बिहार को जिस चीज की जरूरत है वो चाहते हैं। यहाँ पर बिहार शब्द ही गाली माना जाता था। दिल्ली स्टेशन पर जाइए, मुंबई स्टेशन पर जाइए, अमृतसर में जाइए, पंजाब के किसी शहर में जाइए, आसाम में जाइए, बंगाल में जाइए, सभी जगह बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में लोग समझते थे। हमारे बगल का स्टेट है बंगाल, हम जैसे ही कहते हैं कि हम बिहार के हैं, तो उनका एक गाली शब्द होता है मेरो। ये मेरो शब्द का मतलब होता है बुर्बक। तो हमको मेरो शब्द से बंगाल में संबोधित किया जाता था, क्या किया जाता है आज भी। महाराष्ट्र में चलेंगे तो बुद्धू को भैया कहा जाता है, तो भैया कह के वो लोग संबोधित करते हैं बिहारियों को। कि हम यहाँ के नौजवान को और इस गाली से बचने के लिए हम एक नया बिहार बनाएंगे और उसके तहत उन्होंने पैदल चल के एक पार्टी बनाई 2 अक्टूबर को, जिसमें 1 लाख लोग उपस्थित हुए और 1 लाख लोगों के सामने उन्होंने घोषणा किया और 1 लाख लोगों के सहमति से जन सुराज पार्टी बनाई। आप सभी जानते हैं इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विद्वान से विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी लोग जन सुराज से जुड़े हैं। इस तरह से जैसे मैं नाम लेता हूं
यहाँ के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं YB गिरी साहब, वो भी आप जन स्वराज पार्टी से जुड़ गए। सबसे बड़े समाजवादी नेता देवेंद्र यादव, वो भी जुड़ गए। KC सिन्हा, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वाइस चांसलर रहे, वो भी जुड़ गए। इस तरह से हजारों लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बहुत लोग जुड़े, जिससे इसका भविष्य दिखाई देता है कि जन स्वराज में अच्छी सोच के लोग, अच्छे लोग आए हैं। अब जन स्वराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है और व्यवस्था परिवर्तन कर यहाँ पर सरकार भी परिवर्तित करने का काम करेगी। इसके तहत आप सभी से मिलने का मुख्य मकसद है कि पत्रकार मीडिया एक स्तंभ है और ये स्तंभ कारगर स्तंभ है, जिससे हमारे विचारों को, हमारे जन स्वराज की जो सोच है उसको आप सभी प्रदर्शित करेंगे और इसका एक अच्छा खासा संदेश जाएगा। तो हम लोगों ने आपसे दिल से मिलने के लिए आज के दिन में पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जो पूर्ण रूपेण पार्टी का एक कार्यक्रम के रूप में आया है। ये सिर्फ सारण जिला में ही नहीं, बिहार के 38 जिला में हो रहा है। इस बीच में हम अनुमंडल में करने वाले हैं, हम प्रखंडों में करने वाले हैं और हम गांव तक जाएंगे। हमारे जन स्वराज पार्टी का ये सोच है कि हम अपने लोगों से, किसी पार्टी का नेता हो जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, समाज में अच्छा काम करता है, उससे हमारे कार्यकर्ता जन स्वराज के भाई, जन स्वराजी भाई एक बैग लेकर के जाएंगे, जिसमें गुलाल होगा और मिठाई होगी, मेरा एक झोला होगा, एक डायरी होगा और हम उनसे होली के मौके पर मिलेंगे और अपने विषय में बताएंगे। इसको लेकर के सिर्फ यही नहीं, हम गांव में भी जाने वाले हैं और हर कार्यकर्ता को यह टास्क दिया गया है कि आप जन स्वराजी भाई हैं, जन स्वराजी साथी हैं, तो आपको कम से कम 20 लोगों से मिलना है, जो नाम सामाजिक लोगों का चिन्हित है, जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनके घर जाकर के हम लोगों को मिलना है। तो इसी कड़ी में हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आपसे मिलने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे, होली मनाएंगे, हम अपना आपके लिए होली का, हम भी आपको गुलाल देंगे, एक डायरी देंगे, हम एगो मिठाई का डब्बा देंगे कि आप हमारे यहाँ आए और अपने घर में जाकर के मेरे जन स्वराज की तरफ से होली मनाइए। आप सभी हमें जानते हैं, मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेता था, यहाँ से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ चुका हो, उसके विषय में ये कहना नहीं है। हर पार्टी का अपना सिद्धांत है और नीति है। पार्टियां निर्णय करती हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन हो सकता है। उसमें बहुत सारे मामले होते हैं, जिसमें जातीय आधार हो सकता है, अनुभव हो सकता है, अपना पॉलिटिकल ग्राउंड हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है। इसको लेकर के जो हमारे यहाँ कोई भी पार्टी में, जन स्वराज में भी है कि हमारे यहाँ 4 पेज का एक फॉर्मेट आया है। 4 पेज में बहुत सारे नियम और शर्त को जो फुलफिल करता है, जो अच्छा होगा, हमसे भी कोई अच्छा आता है तो जन स्वराज उसको भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और उसके साथ कोई लड़ने वाला नहीं होगा। जन स्वराज का जो नेता यहाँ चुनाव लड़ने आएगा या किसी विधानसभा में चुनाव लड़ने जाएगा, उसके साथ किसी की लड़ाई नहीं होगी। जन स्वराज लड़ेगा और जन स्वराज जीतेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप सभी नजदीक से जानते हैं, 4 दिन से मीडिया में चल रहा है। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, 7 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें जो राजनीति हुई है आप सभी नजदीक से देख रहे हैं और उस पर आपको मसाला 5 दिन से मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक यदि कोई अच्छा काम कर रहा है
तो उसके पीछे 5 विरोधी लगे हुए हैं। यदि मंत्री है तो उसका मंत्रिमंडल छीन लो और किसी और को दे दो। यदि कोई नेता लड़ रहा है तो उनके नेता ये चाहते हैं कि ये कार्यकर्ता अच्छा है, ये जीत जाएगा तो कल मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है, उसका भी रंग चढ़ा। आरके सिंह साहब कह रहे हैं हम तो छोटे नेता हैं, हम चुनाव हारे हैं, और हमारे हार के पीछे भी आरके सिंह जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उनको हराया गया, मैं भी कहता हूं कि मुझे हराया गया। हराने वाले नहीं रहे। या जिस तरह का यहाँ वातावरण बना और मुझे हराया गया, आप सभी लोग ईमानदारी से जानते हैं कि हम कैसे हारे। हम हारे नहीं, हमको हराया गया। उसके पीछे सिर्फ प्रतिद्वंदी का ही हाथ नहीं था, उसके पीछे पॉलिटिकल नेताओं का हाथ था कि भाई वोट काट दो, हरवा दो। फिर अच्छा काम करता है उसको टिकट काट दो, किसी और के साथ चले जाओ। ये मेरे ही लिए सिर्फ नहीं है, आरा में भी हुआ है, पवन सिंह जी के साथ हुआ है, अभी विजय सिन्हा जी के साथ हुआ है, या जो भी है, जो जिस तरह से काटकूट चलता है उसमें आप सभी भारतीय जनता पार्टी के नीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जन स्वराज उससे परे है। जन स्वराज के जो प्रणेता हैं उनका यह सोच है कि चाहे रिक्शा वाला भी है, उसके पास पैसे नहीं हैं और अच्छा कार्य करता है, अच्छा सामाजिक कार्य करता है, जनता उसके साथ जा सकती है, तो उसको भी कहते हैं कि मैं टिकट दूंगा। हमारा जन स्वराज कहता है कि मैं महिलाओं को, आधी आबादी को 40 टिकट दूंगा। महिलाओं को 40 टिकट देने का वादा कर रहे हैं। माइनॉरिटी सेल से मुस्लिम समाज को कहते हैं कि उसका जितना हक है उसमें 40 टिकट हम मुस्लिम समाज को देंगे। इसी तरह पिछड़ा अति पिछड़ा को भी टिकट देंगे, उसी तरह अग्री जाति वर्ग के लोगों को भी टिकट देंगे। तो जिस तरह से समानता, समान रूप से जो इस तरह से सोचा जा रहा है और लड़ने की रणनीति बन रही है, उसके तहत हम समझते हैं कि जन स्वराज भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है, उससे अच्छी पार्टी है। आप सभी भी जानते हैं कि जन स्वराज एक अच्छी पार्टी है। तो जो ये होली का रंग नहीं है, कीचड़ का रंग चढ़ा है, और कीचड़ के रंग के साथ जातीय रंग चढ़ा हुआ है छपरा शहर पर, और किसी दिन वो नहीं सुधरने वाला है छपरा जब तक जातीय रंग में रंगा रहेगा। चाहे वो विधायक हो, मेयर हो, वार्ड कमिश्नर हो, जब तक उससे अलग हट के लड़ाई नहीं होगी तब तक कोई मेयर को हिम्मत है कि वैश्य समाज जब तक है तब मेयर रहेंगे। राखी गुप्ता जीत गए, सेन गुप्ता जीत गए, लक्ष्मी नारायण जीत गए। के लिए अभी आप हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विदेश सेवा से आए हैं, दलित वर्ग से आते हैं, और वो पहला प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। यदि आप उनको मानते हैं, दलित वर्ग से मानते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल को मानते हैं, आप किसके चेहरे पर बिहार में लड़ेंगे? जन स्वराज के बलबूते। मेरा जन स्वराज बैनर है। जन स्वराज का हर नेता वो गली कस्बे से चुन के आएगा, जो सामाजिक होगा, बेदाग होगा, ईमानदार होगा, वही चेहरा होगा, और वही आदमी इस बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जिस पर कोई दाग नहीं होगा, और वो बेदाग होगा, सामाजिक होगा, और पिछड़ा, अगरा पिछड़ा से भी, कहीं से भी आता है, बेदाग और ईमानदार होगा। देखिए, इंटरसिटी अभी तो हम लोग और न हमारा कोई सुनने वाला है। जो पार्टी के लोग यहाँ राज कर रहे हैं उनका यदि नहीं सुन रहा है, यहाँ 2 सांसद आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं, 3 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से हैं, अन्य पार्टियों से है, क्या उन लोग चाहे तो नहीं चलवा सकते हैं? लेकिन उनका सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से चलाइएगा। ये यदि सुनने वाला होता तो सबके दिमाग में बात है कि छपरा से पटना के लिए इंटरसिटी होनी चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, सीएन गुप्ता हो या एबीसीडी जो भी है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है और उस पार्टी में कोई किसी का नहीं सुनता है। चुनाव में तो खुद घोषणा किया था लोग कि चलेगा चलेगा। चुनाव तो बुर्बक बनाने का समय होता है और लोग बन जाता है और बन गए हैं। उसी से हम लोग परे हट के कहते हैं कि हम सच्चाई को खोज रहे हैं, हम हकीकत को जानने आए हैं कि गांव में किस तरह से लोग जी रहे हैं। गांव में एक कहावत है कि जाके पाए न फटे बेवाई, सेका जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाय नहीं फटा है वो बेवाय का दर्द नहीं जानता है। जो गरीब नहीं है, जो सामाजिक नहीं है, गांव गली का नहीं है, वो गांव गली को नहीं जानता है। उससे पूछिएगा कि गन्ना कैसे बनता है तो कहेगा लोग गुड़ बनते हैं और गन्ना से बनता है, गुड़ बोते हैं और गन्ना से बनता है। जो लोग हैं अगली कड़ी में, उनकी पढ़ाई हुई विदेशों में, टिकट लेके आ गए, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे बड़े कोई और नेता हो, उनको पता नहीं कि गांव में खेती कैसे होता है। गन्ना की बात आपने